बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2। हमने लास्ट 3 क्वेश्चन इसके डिस्कस किए थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, उसे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन है हमारे पास वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने चैप्टर 1 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जिसमें दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने उनको रीड तो करना है, सोल्व तो करना है, बट अकॉर्डिंग टू द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन आया है, इससे आप कुछ ना कुछ तो आपकी वाकफियत है ही कि इंटरसेक्शन और यूनियन है क्या। तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, और फिर उसके बाद आप राइट करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन राइट करते हैं तो ए यूनियन बी इज इक्वल होता है बी यूनियन ए के। तो आपने सिंपल सा इसका सोल्यूशन करना है ए यूनियन बी। तो आप ए की वैल्यू राइट करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2, एंड देन आपके पास क्या है 3, एंड देन 4, एंड देन क्या है 5। ठीक है, दरमियान में कौन सा साइन आएगा, यूनियन का। उसके बाद बी की वैल्यू आपके पास क्या है 6, 4 भी है, 6 भी है, 8 है, उसके बाद क्या है 10 है। सॉरी, ये थोड़ी आगे पीछे मैंने राइट कर दी है। ओके, अब आपने क्या करना है बेटे, यूनियन का मतलब क्या होता है, वैल्यू को एक सीक्वेंस से राइट करना। तो मैं इनको सीक्वेंस से राइट करूंगी, तो ए यूनियन बी को मैं सीक्वेंस से राइट करती हूँ। तो मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, उसके बाद 8 एंड 10। ये मैंने जो इसके अंदर वैल्यू होती है और जो इसके अंदर वैल्यू होती है, उनको एक सीक्वेंस से राइट करने को, यानी कि तरतीब से लिखने को हम क्या कहते हैं, यूनियन। तो मेरे पास ए यूनियन बी का ये वाला आंसर आया, ये आपके पास 1 आंसर है। अब आपने बी यूनियन ए का आंसर फाइंड करना है। तो बी यूनियन ए सेम, पहले आप किसको राइट कर देंगे, बी को, फिर आप किसको राइट करेंगे, ए को। तो बी की आपके पास 4 है, 6 है, 8 है, 10 वैल्यू है। उसके बाद दरमियान में यूनियन बी यूनियन ए। ठीक है, ओके। अब आप ए की वैल्यू राइट करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। उसी फॉर्म में हमने क्या करना है, सबसे पहले छोटी वैल्यू को 2 3 4 5, एंड देन आपके पास क्या आएगा 6, उसके बाद 8, उसके बाद क्या आएगा 10। आप उसको उसी फॉर्म में तरतीब में आप राइट करते, तो ये आपके पास आंसर आया है सेकंड वाला बी यूनियन ए का। तो आपके पास प्रूव हो गया है ए यूनियन एंड बी यूनियन ए इज इक्वल होता है। यानी कि आप कह सकते हैं, कि ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए के। ए और बी की चूंकि वैल्यू हमारे पास क्या आई है, सेम। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटे, नेक्स्ट अब आपने इंटरसेक्शन में इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल है बी इंटरसेक्ट ए के। तो पहले ए इंटरसेक्ट बी को सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्ट बी, ए की वैल्यू हमारे पास हमें पता है 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद दरमियान में कौन सा साइन आएगा, इंटरसेक्ट का। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 4 8 एंड 10। तो हमारे पास देखा जाए तो दोनों में कौन सी, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, वैल्यू हम कौन सी देखते हैं, कॉमन। तो इधर हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू कॉमन है, वो हमारे पास क्या है 4। उसके बाद अब हम बी इंटरसेक्ट ए करेंगे, बी इंटरसेक्ट ए। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या 6 4 8 एंड 10। उसके साथ इंटरसेक्ट का साइन आएगा। ए की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। तो दोनों में हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, अब ये मैंने फाइंड किया। तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है, सेम हमारे पास कौन सी वैल्यू कॉमन है, 4। तो आपके पास ये ए इंटरसेक्ट बी और बी इंटरसेक्ट दोनों की वैल्यू के आगे कॉमन आप लिखते हैं ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल है बी इंटरसेक्ट ए के। हैंस प्रूफ्ड। तो ये आपके पास प्रूव हो चुका है। अब ये आपके पास
ये वाला जो पूरा है ये आपके पास ए पार्ट का आंसर है। अब हम इसके मतलब कि आई पार्ट का आंसर है। अब हम इसके टू पार्ट के आंसर को देखते हैं। तो टू पार्ट का आंसर हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो इसमें एन और जी है, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू है, एन और जी तो कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू हो। तो हमने इसको यूनियन के अकॉर्डिंग लिखना है, तो हम लिखते हैं एन यूनियन जी इज इक्वल होता है जी यूनियन एन के। उसके बाद उसी तरीके से आपने इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लिख देनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है बेटे, हम जस्ट इसको ऐसे रखे, क्योंकि हमने ए और बी की, उसने क्वेश्चन में सिर्फ ए और बी की वैल्यू दी हुई है, उसने ना ही एन की वैल्यू दी और ना ही जी की वैल्यू दी है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये आपके पास क्या होगा, ओके, एन इंटरसेक्ट जी इज इक्वल है जी इंटरसेक्ट ए के। अब हम इसका थर्ड पार्ट को देखेंगे, ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है, ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर था सारा, ठीक है, ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। अब इसका एक पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, अब मैं उसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। ओके बेटा, अब ना इधर इसने तीसरे पार्ट में इसने ये ए की एक वैल्यू दी हुई है। इसने वैल्यू क्या दी है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मीन टू सी रियल नंबर, आर हम किसको बोलते हैं, रियल नंबर को, एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल है 0 के, और उसके साथ साथ उसने क्या कहा है, और बी इज इक्वल है आपके पास किस चीज़ के, आर के। अब आप